May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी रीडिंग में अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन फॉर जनवरी 2022। आपके लिए इस महीने अर्जेंट मैसेज फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम एक्सिस्टेंस, फ्रॉम गॉड, गॉडेस, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी एनर्जी में, जिस भी ऊर्जा में आप फेथ रखते हैं, बिलीव रखते हैं, उस हायर पावर से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या है वो अर्जेंट गाइडेंस जो वो आपको बताना चाहते हैं। नाउ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है सो इसका एक डिवाइन रीज़न है। आप ऐसे ही इस वीडियो पर नहीं आए हैं। यूनिवर्स वांट्स यू टू लिसन टू दिस गाइडेंस। ओके, सो अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं सो हेलो, मेरा नाम है ममता और मैं इस चैनल पर बहुत सारे टैरो रीडिंग्स लेकर के आती हूँ। जैसे कि ये आप 2022 का हर राशि के लिए प्रेडिक्शन देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे दे दूँगी। फॉर एवरी ज़ोडिएक साइन मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है 2022 में आपके साथ क्या हो सकता है उस पर। नाउ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं बहुत क्रिएटिव रीडिंग्स करने वाली हूँ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। इस रीडिंग के लिए हमारे पास 4 पाइल्स हैं, 4 ग्रुप है। इसमें से आपको वो पाइल चूज़ करना है, वो आपको कार्ड चूज़ करना है जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है, आपकी दिल की आवाज़ जो आपसे कहती है। ओके, नाउ मैं ये साउंड प्ले करूँगी जिससे आप थोड़ा सा शांत होकर के अपने भीतर आप जा पाएंगे, अपने भीतर आप झांक पाएंगे कि कौन सी पाइल, कौन सा कार्ड आपको बुला रहा है और क्या है आपके लिए वो दिव्य संदेश। ये है पाइल 1 भद्रकाली के साथ। ये है पाइल 2 कामदेव के साथ। ये है पाइल 3 सरस्वती माँ और ये है पाइल 4। टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में होंगे, सो आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाय पाइल 1, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है इस खूबसूरत कार्ड माँ भद्रकाली के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग के व्हाट इज़ द डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। नाउ ये मैंने एक टैरो स्प्रेड यहाँ पर बनाया है। ये लेफ़्ट कार्ड हमें बताएगा कि आप इस समय किस एनर्जी में है, किस ऊर्जा में है। ये मिडिल कार्ड हमें बताएगा कि आप किस एनर्जी और किस ऊर्जा की तरफ जनवरी 2022 में बढ़ रहे हैं। ये मिडिल कार्ड हमें बताएगा आपके लिए क्या ब्लॉकेजेस है एंड दिस कार्ड विल टेल अस द डिवाइन गाइडेंस या आउटकम क्या होगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट एनर्जी यू आर इन। ब्यूटिफुल, हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड हम लोग देखते हैं आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ कप्स। ब्यूटिफुल, एंड आपके लिए क्या गाइडेंस है या क्या ब्लॉकेज हो सकता है। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स कमिंग इन द रिवर्स एंड फाइनल आउटकम इज़ 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज यहाँ पर मुझे फील हो रही हैं फॉर यू ऑल। सो पाइल नंबर 1, व्हाट इज़ द डिवाइन गाइडेंस, व्हाट इज़ द गॉड मैसेज जो आपको जानना इस समय ज़रूरी है। ना वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये डिवाइन मैसेज है ऑफ रिलैक्सेशन एंड ऑफ प्रोटेक्शन, कि आप जो है डिवाइनली गाइडेड हैं, आप जो है डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आपको जो है इस समय फ़िक्र करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में बहुत मेस चल रहा है या मुझे कुछ
कुछ ना कुछ चीज़ें अपने हाथ में लेनी है, मैं ऐसे नहीं करूँगी या ऐसे नहीं करूँगा तो आगे क्या होगा। आपके लिए मैसेज है ऑफ रिलैक्सेशन, ऑफ कमिंग बैक टू दैट हार्ट एनर्जी पाइल नंबर 1, कमिंग बैक टू द सेंटर एंड नोइंग दैट यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आप और आपके लव्ड वंस जो हैं वो स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है। मुझे लगता है भद्रकाली के साथ भी आप वो लोग हो जिन्होंने बहुत नेगेटिविटी अपने लाइफ में देखी है, और ये उनका जनवरी 2022 का समय है अपने आप को हील करना, अपने आप को रेजुविनेट करना, अपने आप को नेगेटिविटी से जितना हो सके उतना दूर रखना। मुझे लगता है इस महीने आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस आने वाला है। इन द सेंस अगर आपको किसी चीज़ में आगे बढ़ना है तो डिवाइनली आपको कोई ना कोई मैसेज मिल ही जाएगा। हमारे पास कार्ड है कैमेलियन का, एंड ये कार्ड हमें कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेना है। जो चीज़ ज़रूरी है वो हमारे पास आ ही जाएगी। सो आपको बैकग्राउंड में रह कर के चीज़ों को देखना है, चीज़ों को रादर देन कि आप हर चीज़ के बीच में जाए और उसको एनालाइज करें। यहाँ पर मैसेज है, वही मैं मैसेज फील कर पा रही थी आपके पाइल से। एक शांति की एनर्जी मुझे फील हो रही है, एक पीस की एनर्जी मुझे फील हो रही है। जैसे जनवरी 2022 में आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा सा अपने अंदर जाएँ, आप थोड़ा सा अपने भीतर जाएँ और चीज़ों को होने दें। अलाउ थिंग्स टू हैपन। पाइल नंबर 1, ये बहुत छोटी बात होती है लेकिन ये एक मिरेकल क्रिएट करती है हमारे जीवन में। जब हम शांत हो जाते हैं तो हम डिवाइन को अलाउ करते हैं काम करने के लिए, वरना हम हमारे एनालिटिकल माइंड से कितनी ही कोशिश करें, वी कैन नेवर ट्रूली अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर, बिकॉज बिगर पिक्चर इज़ द होल कॉन्शियसनेस, और उसके लिए हमें यूनिवर्स और डिवाइन को काम करने देना है। आपको जो एक्शंस आपको लेना ज़रूरी है, जो चीज़ें आपको करना ज़रूरी है, वो आपका इंट्यूशन आपको एग्जैक्टली बता देगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज है कि कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न हीलिंग आपको हील करना ज़रूरी है। हो सकता है ये कोई आपका ही सबकॉन्शियस पैटर्न है, जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। जैसे वो इस केव में जा रही है फॉर मेडिटेशन, फॉर गोइंग विद इन। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एंजल गाइडेंस उसको आ रहा है एंड शी इज़ मूविंग देयर। सो सिमिलरली आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा टाइम आपको अपने लिए निकालना जनवरी 2022 में बहुत ज़रूरी है, ताकि यहाँ पर एंजल्स जो हैं जिस तरीके से उसे बुला रहे हैं और वो इसके अंदर जा रही है। शी इज़ गोइंग इनसाइड टू हील, शी इज़ गोइंग इनसाइड टू रेजुविनेट। वो अपने भीतर जा रही हैं ताकि वो कुछ उन चीज़ों को देख पाए जो उसे दिखाई नहीं दे रही हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज क्लियर कॉग्निजेंस। सो आर्कएंजल यूरियल, पे अटेंशन टू थॉट्स एंड आइडियाज़ दैट कम टू यू एज दे आर आंसर्ड प्रेयर्स। एग्जैक्टली। सो आपको जो करना है, जो करने वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है जनवरी 2022 में, कि आपको कुछ डिवाइन गाइडेंस आने वाला है एंड आपको जो है वो कॉलिंग अपने अंदर की सुनने की बहुत ज़रूरत है ना। आप जो एनर्जी में है विच इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये मंथ मुझे लगता है कि यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ फीलिंग सिक्योर, ऑफ फीलिंग हैप्पी। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कंटेंटमेंट रहने वाला है जनवरी 2022 में, कि फाइनेंशियली भी या फैमिली वाइज आप बहुत अच्छा फील करेंगे। दिस इज़ एनर्जी ऑफ फीलिंग सिक्योर, फीलिंग स्टेबल, फीलिंग कमिटेड, फीलिंग दैट यू बिलोंग टू समवेयर। मैं कुछ सेलिब्रेशन भी आपके लाइफ में होता हुआ देख पा रही हूँ। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है जिसमें आप इस मंथ के स्टार्टिंग में रहेंगे, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा दैट सब कुछ बहुत अच्छा है, मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सो ये एक फीलिंग कि आई एम सपोर्टेड। एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स कुछ लोगों के रूप में भी आपको मदद कर सकते हैं। सो इसका भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे मैसेज है कि सबको आप साथ लेके आगे चलेंगे। आप जो आपने अपने अंदर पाया है वो आप दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे, आप दूसरों का सपोर्ट ले रहे हैं। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स की है जिसमें आप लोग रहेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू 3 ऑफ कप्स, मुझे लगता है आप इस एनर्जी में हैं जहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज हो सकता है सोशलाइजिंग, बिकॉज क्रॉसिंग दैट एनर्जी इज़ 8 ऑफ wands। तो ये मुझे कह रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंज ये हो सकता है कि आप को मौका आएगा कि आपको सोशल होना है, बट आप चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने में रहें विद द 4 ऑफ swords एनर्जी के। आप जो है अपने अंदर चाहें, आप जो है कुछ चीज़ों को हील करें। ये मुझे हीलिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए मैसेज लग रहा है। नाउ लेट्स क्लैरिफाई द 3 ऑफ cups with this beautiful tarot deck. Spirit guides and angels. Okay, we have one card here. We have the justice. Okay, we have justice and एक और कार्ड, we have the tower as well यहाँ पर। okay so
हमारे पास है द मून. ओके, वी हैव द मून, वी हैव 6 of wands and we have Ace of cups. So beautiful. Okay, so what I'm seeing for you pile number 1 कि कहीं ना कहीं with the justice energy कुछ truth आपको लोगों के बारे में पता चल सकता है in this month जनवरी में, और divine और angels और spirit guides जो है आपको उसी दिशा में आगे लेकर के जा रहे हैं कि आपको कुछ सच्चाई, कुछ truth about people आपको पता चल सकता है, अपने closed ones, अपनी family से related जो काफ़ी समय से कुछ ना कुछ hidden चीज़ आपके सामने बाहर आ सकती हैं इस समय. एंड मून एनर्जी के साथ मुझे लग रहा है ये आपका समय है कि आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने साइकिक जो विजन्स, जो मैसेजेस आपको आते हैं उस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है. विद दिस एनर्जी आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पर जो भी आप फील करेंगे आप बाहर जो है उसका रिफ्लेक्शन ज़रूर देखेंगे. मैं ये 4 of swords की एनर्जी के साथ बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही थी दैट देयर इज़ समथिंग जो हील करना बहुत ज़रूरी है. ये ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे बाहर से बहुत कुछ चेंज नहीं होगा अपने आपके लाइफ में जनवरी 2022 में, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा. सो ये चेंज जो आपके अंदर आ रहा है ये इनर चेंज है. एंड विद द मून एनर्जी अपने इमोशंस का आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन इस समय हो सकते हैं जनवरी 2022 में. मैं देख रही हूँ आप किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूज्ड रह सकते हैं कि मुझे ये कदम उठाना है, मुझे ये नहीं करना है, शुड आई डू दैट, शुड आई नॉट डू दैट. एंड यहाँ पर आपको मैसेज है आप लोगों से बहुत घिरे रहेंगे. वही 6 of wands की एनर्जी भी बता रही है. यू विल बी फिल्ड विद पीपल, लोगों का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, स्पेशली आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स बहुत आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप बहुत खुश रहेंगे. बट सम हाउ आपके लिए चैलेंज रहेगा बिकॉज विद द 8 of wands इन रिवर्स कुछ ऐसा है जो आपको पता है समथिंग इज़ नॉट राइट, और आपका इंट्यूशन आपको ये कहेगा कि आपको ज़्यादा टाइम जो है अपने अंदर गुजारना है. सो यू आर इन दिस एनर्जी जनवरी में एंड आप इस एनर्जी की तरफ मूव ऑन कर रहे हो. द आउटकम इज़ 4 of swords. सो दिस इज़ लाइक आप थोड़ा ब्रेक लेंगे आप लोगों से, आप सिचुएशन से, आप कन्फ्यूजन से, ये जो आपको हल्का सा एक अनश्योरिटी आपको लगती है. आई एम सीइंग दैट आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा रही है. योर एनर्जी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू. ये एक मैसेज आप लोगों के लिए है. ओके, दैट योर एनर्जी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एंड डिवाइन गाइडेंस आपको ये है. कुछ इशू जनवरी 2022 में, कोई सच्चाई, कुछ आपको क्लियर जो है ये स्पेशली इस हीलिंग के बारे में हो सकता है कि कुछ पैटर्न्स आपको हील करने हैं, आपको किसी चीज़ से ओवरकम करना है. एंड आपके लिए ये मैसेज है दैट अपने अंदर जाइए और अपने अंदर उन इश्यूज़ को हील करिए, बिकॉज ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में है. बट आई एम काइंड ऑफ सेंसिंग दैट कुछ ऐसा है जो चीज़ आपको पूरी तरीके से ये ब्लेसिंग्स एंजॉय करने नहीं दे रही है. ओके, एंड हमारे पास कार्ड है द पैटर्नेस ऑफ मिराकलस हीलिंग. आई एम रेडी टू हील, आई एम वर्दी ऑफ द मिराकल्स मेंट फॉर मी. सी, ये आप अफर्मेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ये अफर्मेशन अपने अंदर दोहरा सकते हैं कि आई एम रेडी टू हील. मून एनर्जी भी वही बता रही है कि साइकिक इंट्यूशन, ये मैसेजेस आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आएंगे. हो सकता है जनवरी 2022 में आपको लगे कि सब कुछ कन्फ्यूजन है, मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रहा है, कभी मेरे इमोशंस मुझे ये कहते हैं, कभी मेरे इमोशंस मुझे वो कहते हैं, मैं आखिर किस चीज़ का सुनूँ. मून एनर्जी बहुत ग्लूमी एनर्जी होती है और इसमें हमें क्लियर पाथ नहीं नज़र आता है. बट जैसा आप अपनी इंट्यूशन का सुनेंगे, जैसे धीरे धीरे उन इमोशंस को आप देखेंगे, उन इमोशंस को जो है आप दूर खड़े रह के देखेंगे. वही मैसेज है हमारे पास कैमेलियन की, बहुत जल्दी रिएक्ट मत कीजिए, उन इमोशंस को सुनिए, बिकॉज उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइन गाइडेंस है. ओके, एंड आई एम वर्दी ऑफ द मिरेकल्स मेंट फॉर वी. सो पाइल नंबर 1, अपनी वैल्यू को आप पहचानिए कि आप कितना ज़्यादा अबांडेंस और कितनी खूबसूरत चीज़ों के लिए बने हैं. मुझे लगता है इमोशनली बहुत फुलफिलमेंट आप लोगों के लिए है. एस ऑफ कप्स के साथ भी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट इस महीने आप लोगों के लिए है. एंड आप ये हीलिंग के द्वारा ही जानेंगे. वेरी स्ट्रॉन्ग मंथ ऑफ हीलिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग मंथ ऑफ हीलिंग. आप अपने अंदर जाके उन इश्यूज़ को हील कर रहे हैं जो इश्यूज़ आपको बहुत परेशान करते थे या समहाउ जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते थे. ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है. नेक्स्ट वी हैव इज़ क्वीन ऑफ द आउटसाइडर्स. I have arrived and I am where I will always be in love. Beautiful. Heart center, coming back to yourself. Pile number 1, coming back to love. जैसे इसका हार्ट देखिए, मेरी बहुत ज़्यादा नज़र इस पर जा रही है. And the golden here. Okay, so it's like you are illuminated. You are illuminated. Pile number 1. आप जानते हैं, आपकी अंदर की आवाज़, आपका सोल, आपका डिवाइन सेल्फ जानता है that what is for you, and you are coming in this beautiful energy of the heart center of knowing
ऑफ जस्ट डीप नोइंग। एंड यू नो दिस इज़ द मैसेज कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कम बैक टू योर सेल्फ, कम बैक टू योर सेल्फ एंड द हीलिंग इज़ देयर, द लव यू आर सर्चिंग फॉर इज़ देयर। ओके, सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। हाँ, एक और मैसेज आप लोगों के लिए है, जो डिसीजन आप लोग बनाएंगे वो डिसीजन जो है आपको क्लियरली दोनों चीज़ें दोनों साइड्स आपको देख करके निर्णय बनाना है। अगर कोई डिसीजन आपको बनाना है, बी वेरी श्योर, प्रैक्टिकलिटी के साथ और जस्टिस के साथ, मतलब फेयरनेस के साथ, चीज़ों को अच्छे से तोलना, चीज़ों को दोनों साइड से देखना, सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव नहीं, सामने वाले का पर्सपेक्टिव देखना, सीइंग ऑल पार्ट्स ऑफ थिंग्स। इसलिए ये थोड़ा साइलेंट मंथ आपके लिए है, बिकॉज समथिंग रिवील होने वाला है कुछ, और इसमें आपको जो भी आपको कन्फ्यूजन लगता है, किसी भी चीज़ के लिए आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, वो डिसीजन आपको जस्टिस एनर्जी में, बैलेंस्ड एनर्जी में आपको आना ज़रूरी है। अपने अंदर आपको संतुलन, स्थिरता के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और वेरी स्ट्रॉन्ग मंथ ऑफ हीलिंग एंड हीलिंग, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द वर्ल्ड एंड हीलिंग एंड गोइंग विद इन। बट स्टार्टिंग का मिडिल के कुछ दिन या महीने, 2 हफ्ते, 1 हफ्ता, डिपेंडिंग हर एक इंसान के लिए, यू विल एन्जॉय लॉट ऑफ सोशल थिंग, लॉट ऑफ लोगों से मिलना, लोगों से घुलना, ये आप डेफिनेटली एन्जॉय करेंगे एंड यू विल गो, यू आर मूविंग इन टू द एनर्जी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑफ हीलिंग। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू, पाइल नंबर 1। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर, आई एम सेंडिंग यू ऑल माई लव। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है इस ब्यूटिफुल कार्ड के साथ, कामदेव, द गॉड ऑफ लव। सो दिस इज़ योर रीडिंग कि आप लोगों के लिए क्या है डिवाइन मैसेजेस, क्या है ब्लेसिंग्स आज फॉर जनवरी 2022। नाउ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे इस पाइल से आ रही हैं बिफोर सीइंग द कार्ड्स। लव और प्रेम की एनर्जी, डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी, रिलैक्सेशन की एनर्जी, प्लस आई एम सीइंग गोइंग विद द फ्लो। सो यहाँ पे इस पाइल से मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, जस्ट यू लाइक जस्ट एक फेदर की तरह, एक पंख की तरह, डिवाइन जो है एग्जिस्टेंस जो है, जैसे एक पंख उड़ के कहीं लैंड हो जाता है, फिर उड़ के कहीं और चला जाता है। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग, दिस इज़ एनर्जी ऑफ मूविंग। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। बहुत खूबसूरत एनर्जी है फॉर जनवरी 2022। नाउ ये हमारे पास टैरो स्प्रेड है। हम लोग क्या करने वाले हैं, अ लिटिल बिट डिफरेंट दिस टाइम। सो पाइल नंबर 2, ये एनर्जी, ये कार्ड हमें बताएगा कि आप इस समय किस एनर्जी में हैं, और ये कार्ड हमें बताएगा सेकंड कि आप किस एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड ये जो है ये आपके लिए क्या ब्लॉकेज है। दिस इज़ डिवाइन गाइडेंस, ये आपके लिए क्या ब्लॉकेज है। एंड ये जो है कार्ड हमें बताएंगे कि व्हाट इज़ द फ्यूचर, व्हाट इज़ द आउटकम, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस महीने में। लेट्स सी व्हाट एनर्जी यू आर इन। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, इसीलिए गाइडेंस आया है। ओके, आई एम सीइंग यू। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड ब्लॉकिंग कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स। ओके, एंड लेट्स सी द आउटकम। द आउटकम इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके ओके, फॉर पाइल 2s, फॉर माई पाइल 2s, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप किसी चीज़ को रोक रहे हैं, या ये एक मैसेज है कि चीज़ें फ़्लो में हो रही हैं, बट आई सी कि आप लोग किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ के आपने रखा है। कि कुछ मुझे यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मैसेज है टू लेट गो, टू लेट गो। जैसे चीज़ें आप फ्लो में होने देंगे, जितना ज़्यादा आप लेट गो करेंगे, उतना ज़्यादा जो है सिचुएशंस अच्छी होंगी और उतना ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस आपको मिल पाएगा। बिकॉज आपके कार्ड से एंड द एनर्जी आई वाज गेटिंग वो उसके एक इंसान जिसने अब सरेंडर किया है। बट यहाँ पे हम आपकी एनर्जी जो देख पा रहे हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अपने हाथ में रखना चाहते, कंट्रोलिंग की एनर्जी यहाँ पे है। नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट हैव कंट्रोल, बट यहाँ पे इस मंथ के लिए डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि लेट गो। इतना अकेले आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, अकेले आपको फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये फील कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है दैट आई एम द ओनली वन टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। मुझे अपने हार्ट को, मुझे अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट
अट्रैक्ट करना है। स्पेशली लव वाइज यहाँ पे मैसेज है, मैं देख रही हूँ कि अगर कोई लव ऑफ़र भी आपको आना चाहता है, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं, या कोई प्रेम अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लव आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आई एम सीइंग कि आप गार्डेड हैं। कहीं ना कहीं आपने बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्स अपने अराउंड यहाँ पर खड़ी की हैं। मे बी आपके कुछ बिलीव्स या पास्ट हर्ट्स की वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखी हैं, या दुखी मैं नहीं कहूँगी बट डिफेंसिव हो गए हैं कि ओनली आई एम फॉर माई सेल्फ, या एक कहीं ना कहीं की अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। ये काइंड ऑफ बिलीव जो है थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये मैसेज है दैट लेट गो ऑफ दैट एंड अलाउ लव। आपके पास मैसेज है नेक्स्ट इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो आई एम सीइंग दैट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आते हैं पाइल नंबर 2। आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट आई एम सीइंग कि आप वो गाइडेंस ले नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं दिस एनर्जी के साथ में किसी चीज़ में बहुत जल्दी रश करना, मन में जस्ट ख्याल आया एंड गोइंग फॉरवर्ड, ये आपके लिए इस समय सही नहीं होगा। विद द ब्लॉकिंग कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स, कि यहाँ पर मैसेज है कि अपने डिवाइन गाइडेंस का सुने, अपनी अंदर की आवाज़ का सुने इस मंथ। Now let's see, I'm clarifying this message कि what is the message, the 9, okay, हमारे पास है see the magician, but this came in the reverse, okay, the message हमारे पास है the lovers and we have strength and the high priestess, so strong cards, वही एनर्जी में फील कर पा रही थी। in back of the deck is hermit। पाइल नंबर 2, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट लव। आपने कामदेव चुना है, दिस इज़ अ लव पाइल। मैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर पा रही हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत ग्रो हुए हैं। पाइल नंबर 2, द हाई प्रीस्टेस एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। आई एम सीइंग आपका इंट्यूशन जो है, आप एक बहुत ही अलग लेवल की स्पिरिचुअल ग्रोथ आपने अकम्प्लिश की है, बहुत अलग लेवल का आप जो है स्पिरिचुअली ग्रो हुए हैं। बट नाउ द मैसेज फॉर यू इज़ उसी स्ट्रेंथ के साथ, उसी इंट्यूशन के साथ, ओपन योर हार्ट, ओके, विद द लवर्स कार्ड। आई एम डेफिनेटली सेंसिंग इस महीने जनवरी में लव विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, यूनियन, अपने दिल के दरवाजे खोलना एंड अलाउइंग द लव टू कम इन, ये आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। मैजिशियन इन रिवर्स, आई एम सीइंग कि कहीं ना कहीं आप लोग पावरलेस फील कर रहे हैं। पाइल नंबर 2, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा फील कर रहे हैं जैसे आई एम नॉट एबल टू बी इन माई ऑथेंटिक पावर। मैं जो हूँ, मैं जो अपनी डिविनिटी है मेरे पास, या मेरे पास जो पावर है, मैं उसे कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, एंड आई एम फीलिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मुझे ये मैसेज आप लोगों से आ रहा है, इवन विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं हो पा रहे हैं। मुझे लगता है यूर लाइक कि मैं अपने रास्ते सही हूँ, मैं अपने तरफ से मैं जो करना चाहता हूँ वो सही है, या मुझे अपने हिसाब से ही चीज़ें लेकर के आगे जानी है, ये आपके लिए इज़ नॉट राइट। यहाँ पर मैसेज है कि कम बैक इन योर ट्रू पावर, नॉट ईगो पावर, कमिंग बैक इन योर काइंडनेस पावर, कमिंग बैक इन योर स्ट्रेंथ ऑफ रिकग्नाइजिंग who you are a divine being। पाइल नंबर 2, you are a divine being। देखिए वो हार्ट लाइट, ये कार्ड अपराइट है। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे ये कार्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, ये इमेजरी इस कार्ड की। लुक एट द पीस, उसके चेहरे पर कितनी शांति है, उसके चेहरे पर कितना पीस है। दिस इज़ ट्रू मैजिक। जब हार्ट चक्र अवेकन है तो ही ट्रू मैजिक आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो ब्यूटिफुल, आई होप आप देख पा रहे हैं, सो ब्यूटिफुल। उसका हार्ट अवेकन है, इस वजह से वो हीलिंग एनर्जी उसके हाथ में है। अगर हार्ट क्लोज्ड ऑफ है, सो कोई भी चीज़ आप कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? लुक एट दिस, the heart is closed off. If this energy is in reverse, how will you experience this divine love? How will you experience this magic? Pile number 2. सो पास्ट हर्ट्स को हील करना बहुत ज़रूरी है एंड टेक बैक योर पावर। आपने अपनी पावर, आपने जो अपनी शक्ति है वो दूसरों के हाथ में दे दी है, वो दूसरों के एक्शंस के हिसाब से आपने जो है अपनी शक्ति दी है। एंड यहाँ पर मैसेज है, यूज़ योर गॉड गिवन पावर एंड इंटेंशन टू मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। एंड मैजिशियन इन रिवर्स, पाइल नंबर 2, यूज़ योर गॉड गिवन पावर। वो आपको शक्ति ईश्वर ने दी है, वो कोई भी इंसान आपसे नहीं छीन सकता है, वो कोई भी इंसान का बिहेवियर, कोई भी इंसान के एक्शंस आपसे आपकी डिवाइन शक्ति नहीं छीन सकते हैं। और यहाँ पर मैसेज है दैट टेक दैट पावर, कम बैक इन योर पावर। जो एनर्जी आपने दूसरों पे दी है और किसी ना किसी वजह से आपका हार्ट जो है वो क्लोज ऑफ हो चुका है, यहाँ पर मैसेज है, लुक एट द स्ट्रेंथ एनर्जी, कम बैक इन योर रियल पावर। रियल पावर इज़ काइंडनेस, लव इज़ द रियल पावर। ओके, जैसे आप देख सकते हैं इस कार्ड में
कि उसने कितने प्यार से इसका जो है इतने, जैसे हम लायन को जो है यहाँ पर हम कहते हैं इज़ अ वेरी डेंजरस एनिमल, बट उसने किस तरीके से उसको जो है पकड़ा है। लुक एट दिस, कितनी जेंटलनेस के साथ, कितनी जेंटलनेस के साथ। दिस इज़ आवर फियर्स। हमें इसी तरह अपने अंदर के फियर्स को जो है ओवरकम करना है। और आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं एक बहुत डार्क टाइम पीछे छोड़ के उस स्ट्रेंथ के साथ वो आगे बढ़ रही हैं। तो आपके लिए भी ये मैसेज है कि आपने बहुत कुछ सीखा है स्पिरिचुअली। वही मैं फील कर रही थी। पाइल नंबर 2, यू हैव ग्रोन स्पिरिचुअली सो मच। और इस महीने आपके लिए मैसेज है टू कम बैक इन योर पावर, टू कम बैक इन योर हाई प्रीस्टेस एनर्जी, योर इंट्यूशन। आप साइकिक, आपको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। इंट्यूशन, आपको इस महीने टारो रीडिंग से बहुत गाइडेंस मिलने वाला है। आई एम सीइंग दिस फॉर यू एंड यू आर सराउंडेड बाय मैजिक। आप कोई भी चीज़ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2, कोई भी चीज़ है। हमारे पास मैसेज है आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। लुक एट दिस, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। उसको आपको एक कदम आपको आगे बढ़ते बढ़ते जाना है। ये गाइडेंस आपको जो गाइडेंस आ रहा है, इट इज़ डिवाइनली गाइडेड। सिट बैक एंड लिसन टू दैट, ओके। देन वी हैव ईजी डज इट। देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन। एवरीथिंग इज़ ऑकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। सो जल्दबाजी आपको करने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ में, किसी चीज़ को पुश करने की ज़रूरत नहीं, कंट्रोल करने की, फोर्स करने की चीज़ों को आपको ज़रूरत नहीं है। जो होना होगा, जैसे होना होगा, वो उस समय होगा और वैसे ही होगा। सो हमें रश करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वो एनर्जी यहाँ पर मैसेज है, डोंट रश इनटू थिंग्स, ओके। चीज़ों को होने दें, चीज़ों को उनके हिसाब से ग्रो होने दें। अगर ये किसी लव कनेक्शन के बारे में है, लेट थिंग्स हैपन, अलाउ योर हार्ट टू टेक कंट्रोल, नॉट योर माइंड। पाइल नंबर 2, okay. Next message we have is peacock, let yourself stand out and be noticed, so don't be afraid of your own power. Pile number 2, अपनी ही शक्ति से आपको पीछे नहीं हटना है। अगर कोई आपको नोटिस कर रहा है, let them notice you, let them notice your beauty, let them notice your divinity, okay. Strong, stay strong and stay strong back in your power, come back in your power, your beauty। मैं डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को अपनी ब्यूटी पे, अपनी डिविनिटी पे, अपने फेमिनिन एनर्जी पे काम करता हुआ देख पा रही हूँ, ओके, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू। सो ब्यूटिफुल रीडिंग। यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि somebody wants love। पाइल नंबर 2, you want love। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आ रहा है, बट कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आई एम सीइंग कि कुछ ब्लॉकेज है और आप थोड़ा सा किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए। ओके, देखिए हमारे पास बैक ऑफ द डेक इज़ 3 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। सो आप उस एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पे आपका दिल जो है वो हर्ट है एंड आप उससे अब आप दिल के बारे में या आप हार्ट सेंटर के बारे में सोचना नहीं चाहते, आप लॉजिकल हो गए। बट द मैसेज इज़ नो, कम बैक टू दिस हार्ट, लेट दिस हार्ट हील, लेट दिस हार्ट हील। पाइल नंबर 2, इसलिए आपने कामदेव चुना है। लव के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। पार्टनरशिप, आई सी लवर्स के साथ, लवर्स कार्ड हमारे पास है। डिवाइन लव, डिवाइन यूनियन। देखिए इस कार्ड में इन दोनों ने कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है एंड दे आर क्रिएटिंग मैजिक टुगेदर। लुक एट दिस, दे आर क्रिएटिंग मैजिक टुगेदर। ब्यूटिफुल। हमारे पास नेक्स्ट कार्ड इज सेंट ब्रिजिड। I give endlessly because the light is without end. My soul is all I need. So यहाँ पे प्रेम देने का आपको मैसेज है। गिव लव, एंड यू कैन गिव एंडलेस। आपके पास वो ख़त्म नहीं होगा, ओके, बिकॉज वो डिवाइन है, प्रेम अनंत है, तो वो आपके पास वो ख़त्म नहीं होगा कि आपने किसी को दिया और वो अब ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। आई गिव एंडलेसली बिकॉज द लाइट इज़ विदाउट एंड, बिकॉज लाइट इज़ विदाउट एंड, द हार्ट लाइट इज़ विदाउट एंड, माई सोल इज़ ऑल आई नीड। सो योर सोल इज़ ऑल यू नीड एंड यू हैव योर सोल, यू आर योर सोल, राइट। सो आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, बस आप देख नहीं पा रहे हैं। डायना, द क्वीन ऑफ द वाइल्डरनेस, द लैंग्वेज ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, दिस इज़ माई मदर टंग। सो सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम गॉड मदर भी ऐसे आए हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव इज़ माई मदर टंग। सो लव इज़ योर लैंग्वेज। अपने आप को उस एनर्जी में लाई। आई एम डेफिनेटली सेंसिंग कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लव एंड प्रेम ऑफर करना चाहते हैं। हीलिंग आपके लाइफ में आ रही है विद अ स्टार एनर्जी। अगेन फाइंडिंग द होप। सो जनवरी 2022 में आपके लिए डिवाइन मैसेज है, फाइंड द होप। होप इज़ हियर। लव में भी अगर आप बहुत निराश हो चुके हैं, आपने होप छोड़ दी है,
the hope is here. I definitely feel that love offer is coming to you, the apology is coming to you. जिस भी चीज़ का आप प्रेम में, लव में इंतज़ार कर रहे थे, वो चीज़ आपके पास आ रही है. स्टार के साथ द हीलिंग इज़ कमिंग इन योर लाइफ पाइल टू. अलाउ द लव, अलाउ योर हार्ट टू ओपन एंड यू डोंट नीड टू वरी. किसी चीज़ को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है. आई एम सीइंग दैट आप इस एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पे आप जस्ट फ्लो होंगे विद द डिवाइन लव एंड आपका गाइडेंस जो है वो डिवाइनली गाइडेड है. सो ट्रस्ट दैट गाइडेंस, ट्रस्ट दैट पाथ विद द स्टार एनर्जी. सो मच हीलिंग, सो मच वाटर एनर्जी. यहाँ पे देखिए इमोशंस हील हो रहे हैं. सो फाइनली हम एक ऐसे एनर्जी से एक बहुत खूबसूरत एनर्जी में मैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देख रही हूँ जहाँ पे आप चीज़ों को स्ट्रगल कर रहे हैं टू मेक थिंग्स हैपन, या कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, गड़बड़ है, टेंशन है. बट आई एम सीइंग आप उस फ्लो में जा रहे हैं और इससे खूबसूरत बात और कोई नहीं हो सकती है. कमिंग इन द डिवाइन फ्लो, कमिंग इन द एग्जिस्टेंशियल फ्लो, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात होती है. हीलिंग द हार्ट चक्र, हीलिंग द पेन, हीलिंग द पास्ट इश्यूज़, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस मंथ. सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू पाइल नंबर 2. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच. इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें. आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट ऑफ लव. टेक केयर, बाय. हाय पाइल 3, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है इस ब्यूटीफुल कार्ड देवी सरस्वती के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग कि आपके लिए अर्जेंट डिवाइन मैसेजेस क्या है. व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. हमारे पास चैतन्य महाप्रभु भी है. ओके, द गोल्डन अवतार. ओके, नाउ पाइल नंबर 3, बिफोर ओपनिंग द टैरो कार्ड्स, मुझे ओरेकल कार्ड से ही है जो एनर्जी मुझे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आपकी रीडिंग से आ रही है. वो एनर्जी है कि सबसे पहले तो आपको अपनी पावर में आना है. यहाँ पर पाइल नंबर 3 आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट यू हैव एवरीथिंग. ओके, आपके पास वो सब कुछ है बट आप किसी चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं. बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर क्लेंजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है. अपने आप को क्लेंस करना, अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपनी एनर्जी को, अपने एनवायरनमेंट को क्लेंस करना, डिटॉक्सीफाई करना. यहाँ पर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे नज़र आ रहा है. ओके, आई एम सीइंग कि आप लोग किसी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, आप लोग किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे हैं. मे बी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा हो या आपको क्लियरली समझ नहीं आ रहा कि आपके लिए कौन सा पाथ है, आपको क्या करना है, किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है. पाइल नंबर 3 आई एम ऑल्सो सेंसिंग दिस मैसेज फॉर यू कि आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है. आप रिसेंटली बहुत ज़्यादा बुरे फेज से अपने लाइफ में गए हैं एंड आप लोगों ने बहुत कुछ बुरी चीज़ों को अनुभव किया है. बट द मैसेज फ्रॉम द डिवाइन इज़ दैट द वर्स्ट इज़ बिहाइंड यू. ओके, पाइल नंबर 3, द वर्स्ट इज़ बिहाइंड यू एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पीरियड in your life in January 2022. बट यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है दैट एक नया तरीका जीने का आपको अपनाना पड़ेगा. न्यू की तरफ आपको आगे बढ़ना है रादर देन शिफ्टिंग बैक टू द ओल्ड. कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है एंड यू आर मेंट टू डू समथिंग वेरी क्रिएटिव. पाइल नंबर 3, आपके पास बहुत डिवाइन गिफ्ट्स हैं, बहुत डिवाइन आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग आपका इंट्यूशन है. एंड यहाँ पर मैसेज है दैट फॉलो योर डिवाइन पाथ, फॉलो योर डिविनिटी, फॉलो योर क्रिएटिविटी को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना आपको बहुत ज़रूरी है. नाउ ये एक टारो स्प्रेड हमारे पास है. दिस कार्ड विल टेल मी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू, व्हाट इज़ योर ओवरऑल एनर्जी. ये कार्ड हमें ब्लॉकेजेस के बारे में बताएंगे, व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू एंड दिस इज़ द आउटकम. ओके, फॉर जनवरी 2022. लेट्स सी व्हाट इज़ द कार्ड. ब्यूटिफुल मैजिशियन एनर्जी. दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग कि मैजिशियन के साथ यू हैव ऑल द रिसोर्सेज माई पाइल 3s. यू हैव एवरीथिंग. यू हैव द डिविनिटी, यू हैव द स्किल्स, यू हैव द टैलेंट, यू हैव द हार्ट, यू हैव द एनर्जी. आपके पास वो ऊर्जा है जिससे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. मैजिशियन एनर्जी, आपके थॉट्स के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जैसा आप सोचेंगे उस एनर्जी में आप अपने आप को फील करेंगे और वैसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी. बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ये मैसेज आप लोगों के लिए लग रहा है विद द मैजिशियन एनर्जी. आई एम सीइंग कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि ध्यान करना, साधना करना, ये आपको इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. आपको इस एनर्जी में आना है जहाँ पर आप देखें कि मैं अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकता हूँ, नॉट आउट ऑफ ईगो बट आउट ऑफ डिविनिटी, आउट ऑफ द यूनिवर्सल एनर्जी कि आई एम एन सोर्स ऑफ एनर्जी और मैं जिस एनर्जी में अपने आप को रखूँ मैं वैसी ही चीज़ें अपने लाइफ में ला सकता हूँ. ओके, तो हम देखते हैं कौन सी चीज़ें आपको रोक रही हैं. ओके, वी हैव द 9 of swords. And we have the message, we have 5 of swords. Okay, and outcome, let's see, we have 5 of wands, the hermit and the queen of cups. Okay,
द पाइल थ्रीज, 5 of swords and 9 of swords. I was getting that energy कि कुछ प्योरीफिकेशन की आपको ज़रूरत है. रादर लोग जो है आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आपको दे रहे हैं, या आई एम सीइंग दैट कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं. यू नो इन द मंथ ऑफ जनवरी आई एम सीइंग कि कुछ ऐसा है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है. आई एम सीइंग आप टाइम पर नहीं सो पा रहे हैं, आप अच्छे से अपनी केयर नहीं कर पा रहे हैं. कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो जिससे आप बहुत थक गए हैं. आई एम सीइंग देयर आर सम कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर लाइफ जिससे आप लोग बहुत थक गए हैं. एंड द मैसेज फॉर यू इज़ गेट रीड ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट. ओके, उन नेगेटिव एनर्जीज़ को एंटरटेन मत करिए. आप एक बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से जा रहे हैं. एंड इसमें जो है नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव एंटिटीज़, आपके ही माइंडसेट्स या कुछ बाहर के लोग आपको डाउन पुट करने की कोशिश कर सकते हैं. बट यहाँ पर मैसेज है विद द हर्मिट एंड द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी. वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट कमिंग बैक टू हार्ट, कमिंग बैक टू लव. अपने इमोशंस का सुनना, बट अपने इमोशंस का विजडम के साथ सुनना. अपनी इमोशनल ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ थ्रू योर इमोशंस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए मैसेज है. आई एम सीइंग दैट अगर आप एंडलेसली किसी को दे रहे हैं सो वो डिवाइन बैलेंस नहीं हो पा रहा है. यहाँ पर मुझे वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है, बैलेंस की बहुत ज़रूरत है. अगर आप बस किसी को प्यार दे रहे हैं और रिटर्न में आपको अगर वो नहीं मिल रहा है, सो दैट विल ऑब्वियसली क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स. ओके, इसलिए ये मैसेज है कि अपनी एनर्जी को क्लेंस करिए. इमोशनल, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बैगेज या किसी के साथ झगड़ा या किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, 2 5s की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है. 5 of swords and 5 of wands एंड 9 of swords. सो कहीं ना कहीं द एनर्जी ऑफ एंड 9 of wands हमारे पास है. सो 2 9 यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है. एक साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है इस मंथ. पाइल नंबर 3, एक बहुत पेनफुल साइकिल या एक साइकिल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स या स्ट्रगल्स आपकी लाइफ से ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है. लेट्स सी व्हाट एल्स. ओके, वी हैव 2 cards हियर. अगेन 2 of pentacles हमारे पास है यहाँ पर. काफ़ी कार्ड्स आए हमारे पास. वी हैव 4 of swords. सी द एनर्जी ऑफ हीलिंग. हर्मिट भी वही एनर्जी है कि द एनर्जी ऑफ हीलिंग फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट्स. एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स. ये किसी लव सिचुएशन के बारे में भी हो सकता है. डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर कपल्स हैं, स्ट्रॉन्ग पावर कपल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स. डेफिनेटली हीलिंग इमोशनल इश्यूज़, हीलिंग लव इश्यूज़. वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. लव इश्यूज़ हील करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में. लव अपनी लाइफ में वो ब्लेसिंग मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ में, दैट डिवाइन यूनियन, डिवाइन काउंटर पार्ट, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड हर्मिट एनर्जी. सो यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है. सोल लेसन उस रिलेशनशिप का सीखना एंड देन कमिंग बैक इन यूनियन, कमिंग बैक हीलिंग. अगर आपको लगता है आपको किसी सिचुएशन से ब्रेक लेने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 3, टेक द ब्रेक टू हील. ये मैसेज होता है ऑफ हीलिंग. ओके, ऑफ हीलिंग. नेक्स्ट वी हैव इज 2 of wands एंड द एम्प्रेस. ओके, सो फॉर माई पाइल 3s, डेफिनेटली आई सी कि आप किसी चीज़ को जन्म दे रहे हैं. यहाँ पर एम्प्रेस है, किंग क्वीन है. सो जो लोग प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हैं, आई थिंक दैट दिस मंथ विल बी गुड फॉर यू. बट डेफिनेटली कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ को जो है दूर करना अपनी लाइफ से ज़रूरी है. बिकॉज आई एम सीइंग आपके पास कुछ ऐसा है पाइल 3 जो आप शेयर करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको रोक रही हैं. आई डेफिनेटली फील दिस मैसेज. आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप लोग अपनी डिवाइन लाइफ पर्पस, डिवाइन लाइफ मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, मे बी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं. पाइल नंबर 3, डोंट डाउट योरसेल्फ. आप किसी चीज़ के प्रति बहुत वरिड है. कोई चीज़ कैसी होगी? 9 एनर्जी. देयर इज़ अ नीड टू लेट गो ऑफ ओल्ड साइकिल. पाइल 3, कुछ पुराना लाइफ में छूटना बहुत ज़रूरी है. ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज जनवरी 2022 में कोशिश करें कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आपके लाइफ से जितनी हो सके दूर हो. ज़्यादा लोग जो आपसे जेलस है, लोग जो नहीं चाहते हैं दैट आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में, आप क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, डिवाइन यूनियन, डिवाइन एनर्जी, मैनिफेस्टेशन इसमें आए. सो आई एम सीइंग दैट कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ जो है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, या इस पर्सन के साथ आपके बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. सो ये मैसेज आप लोगों के लिए है कि सी ओनली लव. बिकॉज यहाँ पे लुक एट द कार्ड, वी हैव लव इज़ डिवाइन एंड आई एम नथिंग एक्सेप्ट लव. सो अपने हार्ट सेंटर पे आने की ज़रूरत है. एंड नोइंग दैट ओनली लव इज़ रियल. ये मैसेज आप लोगों के लिए है. एंड गिविंग इज़ रिसीविंग द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज़ मर्सीफुल. सो यहाँ पर अपने अंदर कंपैशन और करुणा का जन्म होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है. पाइल नंबर 3, आप कुछ बहुत बड़ी चीज़ या कुछ अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट कुछ बीच में ब्लॉकेजेस हैं जिनको क्लियर करने के का आपको ये डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन मैसेज है. हर्मिट एनर्जी, गोइंग विद इन. ओके, ओवरकमिंग द डिफ़िकल्टीज़,
overcoming the struggles. And King of Cups and Queen of Cups, a very strong energy, healing your masculine side and feminine side. बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है. ओके, यहाँ पे देखिए ये दोनों भी, शी इज़ बैलेंसिंग दिस, शी इज़ प्योरीफाइंग हर हार्ट, शी इज़ प्योरीफाइंग हर इंटेंशंस. ओके, सो अपने आप को प्योरीफाई करना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है. डिटॉक्सिफिकेशन, माइंड बॉडी स्पिरिट, डिटॉक्सिफाइंग योर एनर्जी, डिटॉक्सिफाइंग, टेकिंग अ ब्रेक. अगर आपको लगता है 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ कि मुझे एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, इस सारे स्ट्रगल, इस सारे पेन से मुझे हील होने की ज़रूरत है, सो आई एम सीइंग वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो अवेकनिंग आपके लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग जनवरी 2022 में हो रही है. एंड द डिवाइन इज़ गाइडिंग यू फॉरवर्ड, ताकि आप जो है अपनी क्रिएटिव एनर्जी में आए, ताकि आप जो है उस प्योरीफाइंग एनर्जी में आए और आप जो है आगे बढ़े. यू नो, सो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम सीइंग फॉर यू. ये मंथ आपके अबंडेंस का है, आपके विशेज़ जो है मुझे फुलफिल होते हुए नज़र आ रहे हैं. जो आप चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, बट यू नो यू हैव टू purify yourself, you have to come in the energy of magician, of you know clear intentions and love. ये सारी नेगेटिविटी, ये आपके अंदर की नेगेटिविटी हो सकती है, आपके बाहर की नेगेटिविटी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं. heal that with spirituality, heal that with divinity. and ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके लाइफ से जाएंगे, you will come in the beautiful empress energy, जहाँ पे आप you will want to give, you will want to share your love, your life, जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है. So this is everything that I'm having for you, pile number 3. Thank you so much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. Thank you so much. I'm sending you all lot of love. Take care. Bye. हाय पाइल फोर्स, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है नरसिंह देवा के साथ, तो ये है आपकी रीडिंग कि क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेजेस है फ्रॉम द डिवाइन टू यू. नाउ ये हमारे पास एक स्मॉल टैरो स्प्रेड है. ये कार्ड ऑन द लेफ्ट साइड विल शो मी कि आप किस एनर्जी में है, किस एनर्जी में आपको गाइडेंस मिल रहा है और क्या मैसेजेस है. ये मिडिल वाली एनर्जी हमें ब्लॉकेज रिप्रेजेंट करेगी कि आपके लाइफ में क्या ब्लॉकेज है एंड दिस इज़ द आउटकम और उसके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है. ओके, नाउ सबसे पहले हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, यू आर इन दिस एनर्जी. नेक्स्ट वी हैव इज एस ऑफ वॉन्ड्स. नेक्स्ट हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, द ब्लॉकिंग एनर्जी इज एस ऑफ वॉन्ड्स एंड हमारे पास द आउटकम जो है दैट इज़ द मून एंड द जजमेंट. वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. ओके, पाइल नंबर 4, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आपने नरसिंह देवा जो चुना है इसी कार्ड से, और ये जो स्प्रेड है इससे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप लोग किसी बहुत बड़े चेंज और किसी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं. इस समय जनवरी 2022 में स्पेशली आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है. डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि एक ऐसा दिस इज़ अ स्पिरिचुअल चेंज एंड ये चेंज जो है ये आपको चीज़ों को सोचने पे मजबूर कर सकता है, कि चीज़ों को एक आपके देखने का नज़रिया बहुत स्ट्रॉन्ग बदलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है. एंड डेफिनेटली आई एम सीइंग कि ये जो चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं वो आपको वो आपको तोड़ने के लिए, वो आपको हर्ट करने के लिए नहीं हो रहे हैं. ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है. मे बी जनवरी 2022 में आप ये चीज़ नहीं रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ, बट आगे चल के आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ. मैं ये फील कर रही हूँ 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में कि कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल आप फील कर रहे हैं. वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. इट्स लाइक कंटिन्यूसली आप किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, किसी चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं. हो सकता है आप किसी को अपने आप को आप प्रूव करना चाहते हो, या कुछ ना कुछ मैं देख रही हूँ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके मन में चल रही हैं किसी चीज़ को लेकर के. एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके लिए मैसेज है कि लीव दैट बिहाइंड एंड कोई अपना अंदर लीव दिस 5 वॉन्ड्स बिहाइंड एंड टेक द 1 वॉन्ड. इन द सेंस कि 5 अलग अलग चीज़ें करना या 5 अलग अलग चीज़ों का सुनना, ये भी वो भी, इससे अच्छा डिसाइड वन थिंग और उस दिशा में आगे बढ़िए. ये बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए मैसेज है. द डिवाइन गाइडेंस विद द जजमेंट एंड द मून. कुछ चीज़ें हैं पाइल नंबर 4 जो आप अभी इस समय नहीं देख पा रहे हैं. जनवरी 2022 में आपके लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ विल नॉट बी द सेम. यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के हमें 4-5 कार्ड्स जो है रिप्रेजेंट हुए हैं एंड वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन द कार्ड. ओके, सो डेफिनेटली कुछ चीज़ आपके लाइफ में बदल रही हैं. यू आर रिकॉग्नाइजिंग योर पावर माई पाइल फोर्स. जजमेंट टू द मून. डेफिनेटली बहुत कुछ इमोशनल आप टर्मोइल फेस कर रहे हैं और इमोशनल जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है. एंड आई एम सीइंग दैट आप डार्कनेस को डिफीट कर रहे हैं. आप जो चीज़ें आपको बहुत तकलीफ देती थी, जो चीज़ें आपको बहुत ट्रिगर करती थी, जो चीज़ें आपको बहुत अंदर से ट्रिगरिंग फीलिंग कैसी होती है,
हमारे अंदर गुस्सा पैदा होना, द्वेष पैदा होना, मिरर के साथ आप बहुत ज़्यादा आपको जो चीज़ें तकलीफ़ देती थी, मैं ये देख रही हूँ कि आप उन्हीं चीज़ों से बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रो करने वाले हैं। सो जो चीज़ें आपको ट्रिगर करती थी, जो चीज़ें आपको तकलीफ़ देती थी, जो इमोशंस आपको तकलीफ़ देते थे, ये जनवरी ख़त्म होते होते मुझे लग रहा है चीज़ें वैसी ही नहीं रहेंगी। यू विल बी चेंज्ड, यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। सो माई पाइल फोर्स, अपने आप को कम नहीं समझना है, अपने आप को इन कॉन्फ्लिक्ट्स में खो नहीं देना है, अपने आप की पावर को नहीं कम करना है। लुक एट दिस एनर्जी, आपने ये कार्ड चुना है बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि आप इन्हीं सारी चीज़ों को जो है मात कर रहे हैं, आप इन्हीं सारी चीज़ों से जा रहे हैं विद दिस एनर्जी। आप अपने अंदर दिस डेविल एनर्जी, दिस नेगेटिव एनर्जी जो हमें रोकती है, जो हमें ट्रिगर करती है, ये जो भगवान है इन्होंने ये अवतार लेकर के इसके साथ इसका जो है वध किया है। वध किया इन द सेंस ये रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से हम डार्कनेस को डिफीट करते हैं, किस तरीके से हम उस दिव्य शक्ति को, उसका हेड जो है, हम किस तरीके से दिव्य शक्ति को अपने अंदर आने देते हैं, और किस तरीके से हम इस नेगेटिव चीज़ों को जो है, जो हमें तंग करती हैं, जो हमें परेशान करती हैं, उसको हम किस तरीके से उखाड़ करके फेंक देते हैं। यहाँ पे ये जो हेड है, दिस इज़ द हेड ऑफ एन एनिमल। इसका मतलब है ईगो बेस्ड नहीं है ये, दिस इज़ लिसनिंग टू द डिवाइन, लिसनिंग टू द गॉड। ओके, दिस इज़ हाफ मैन एंड हाफ लायन अवतार। ये जो अवतार हुए हैं विष्णु जी के, बहुत स्ट्रॉन्ग अवतार। सो ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि वो स्ट्रेंथ भी है लेकिन ईगो नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल मैसेज है आप लोगों के लिए। मैं इसलिए आपसे इतनी डीप बातें कर रही हूँ बिकॉज आई एम सीइंग दैट आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एंड श्री राधा भी हमारे पास है। So very strong transformation into love, very strong transformation into unconditional compassion and love यहाँ पर जनवरी में मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है ऑफ टेकिंग ब्रेक। चीज़ों को थोड़ा होल्ड पर आप रख सकते हैं इस महीने, और अपने अंदर आपको जाने का ये मैसेज है। सेल्फ केयर अपनी करने का आपको ये मैसेज है। गो विद इन। ओके, पाइल नंबर 4, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपकी बॉडी आपका अटेंशन मांग रही है, आपकी सोल आपका अटेंशन मांग रही है। अगर आपको लगता है आपको रियली लिटरली कहीं जाना है, कहीं वेकेशन के लिए नेचर के पास ब्रेक लेना है, सो टेक दैट ब्रेक। बिकॉज हमारे पास 2 अलग अलग डेक से सेम कार्ड्स आए हैं। टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिकपरेट रादर देन कंटिन्यूइंग योर स्ट्राइविंग। सो कंटिन्यूइंग स्ट्रगल से बेहतर है कंटिन्यूसली अपने आप को प्रूव करना, अपना पॉइंट रखना, रादर देन इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू टेक द ब्रेक, यू स्टे विद इन, यू टेक द ब्रेक विद इन। ओके, कितना कामिंग एनर्जी इस कार्ड से आती है। सेम आप लोगों के लिए यही मैसेज है। ओके, हार नहीं माननी, अपनी पावर पहचाननी है, और जजमेंट के साथ अलाउ दैट चेंज टू हैपन। चेंज को रोकना नहीं है। पाइल नंबर 4 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई एम डेफिनेटली सीइंग, आप बहुत समय से वेट कर रहे थे कि चीज़ें बदले बट चीज़ें नहीं बदल रही है। आई एम सीइंग आप इस फाइटिंग एनर्जी में आ सकते हैं। सो अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से या लिटरली किसी के साथ झगड़े से प्रोटेक्ट करिए। आई एम सीइंग गॉडेस लक्ष्मी आपके साथ है। सो अबंडेंस का ये आपका मंथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग। आई एम सीइंग 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी कि आप वेट कर रहे थे चीज़ें मूव हो, बट थिंग्स आर नॉट चेंजिंग। एंड आई एम सीइंग गॉडेस लक्ष्मी के साथ वो अबंडेंस, वो ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है। आई चूज़ टू फील अबंडेंट, वेल्थ इज एन इनसाइड जॉब। सो एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन जनवरी में हो रहा है जो बाहर भी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, सरस्वती माँ, सो बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जीज आपके साथ है। गॉडेस लक्ष्मी, गॉडेस सरस्वती। ओके, सो द मैसेज इज़ दैट लिसनिंग टू द सेल्फ नॉलेज, बहुत कुछ आप गेन करने वाले हैं जनवरी में। आई एम सीइंग एंड अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। सो ये जो ब्रेक आप ले रहे हैं, ये ब्रेक एक इंटरनल ब्रेक है कि नाउ आई रिलीज, नाउ आई गिव द कंट्रोल टू द डिवाइन। ओके, ये एक मैसेज मुझे स्ट्रांगली आ रहा है सरस्वती माँ के साथ भी कि अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी विजडम को आने दे, gain the wisdom, gain that divinity। बहुत strong message है। Then we have the scent of authenticity, I am authentic in all circumstances। So जो आप हो, जो आप असली में हो, हम यहाँ पे हम वो होने के लिए आए हैं जो हम हैं। ओके, बी ऑथेंटिकली यू। हमें लोगों से या किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी के लिए हमें अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी और के जैसा बनना नहीं है। अगर हमें किसी और के जैसे बनने के लिए हम आते तो हम कोई और ही क्यों नहीं होते। हम क्यों है, वाई यू आर यूनिकली यू, वाई गॉड हैज़ गिवन यू योर ओन डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, वाई गॉड हैज़ गिवन योर ओन हार्ट। आपको किसी और का ही दिल दे देते ना, आपको अपना दिल क्यों दिया है, अपनी ऑथेंटिसिटी क्यों दी है, अपनी सोल क्यों दी है, अपनी पावर क्यों दी है, क्योंकि आप यूनिक हो, आप डिवाइन हो। आप अपनी वर्थ को पहचानिए। पाइल नंबर 4, यू आर डिवाइन, यू आर लव।
ओके, एंड देन वी हैव डाकिनी, द एनलाइटेंड फेमिनिन, बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन शक्ति, एनर्जी, अवेकनिंग, पाइल नंबर 4 मुझे लग रहा है। माई गट इंस्टिंक्ट इज वाइज बियॉन्ड रीजन, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन टू गाइड मी। मून एनर्जी भी अपने इंट्यूशन का सुने, बहुत सारे साइकिक मैसेजेस, साइकिक आपको चीज़ें पता चल सकती हैं पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी, अपने ड्रीम्स के थ्रू। या डरना आपको नहीं है, कुछ आपको अगर डरावने सपने आ रहे हैं या कुछ नेगेटिव स्पिरिट्स या एंटिटीज़ भी आपको दिख रही है, नॉट ओनली नेगेटिव, पॉजिटिव भी आपको दिख सकता है, फ्लिकरिंग्स ऑफ लाइट आपको दिख सकती हैं, कुछ ऐसा आपको दिख सकता है जो किसी और को नहीं दिख रहा है। ओके, सो घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, वो एनर्जीज़ हैं, आप एनर्जीज़ देख पा रहे हैं क्योंकि आप सेंसिटिव हो रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसा ही नहीं होता है, यू आर गेटिंग सेंसिटिव। अपने आप को आइसोलेट अगर कर पाए तो उतना अच्छा है। आपकी एनर्जी ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ना करें जब तक आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में हैं, जब तक आप इस ककून एनर्जी में है, इस एनर्जी में है जहाँ पर आप अकेले हैं, जहाँ पर आप अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हैं, जहाँ पर आप वो जजमेंट के साथ यू आर टेकिंग दैट वेकअप कॉल, यू आर चेंजिंग योर लाइफ पाथ, यू आर चेंजिंग, एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में हो रहा है, राइट। सो उसको समय दे, अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने आप को ब्लेम ना करें। सेल्फ लव इज़ द ग्रेटेस्ट लव, पाइल नंबर 4। सो अपने प्रति वो प्रेम, अपने प्रति वो कंपैशन जगाने की कोशिश करें दैट यू आर डिवाइन, और आप सबसे ज़्यादा प्यार जो है अपने आप को देना आप डिज़र्व करते हैं। श्री राधा के साथ भी, लव ओनली कम्स व्हेन यू लव योर सेल्फ। ओके, हमारे पास और 2 मैसेजेस हैं आउटडोर्स। सो यहाँ पर मैसेज है कि कनेक्ट टू नेचर। ओके, गो आउटसाइड, गेट सम फ्रेश एयर एंड कनेक्ट विथ नेचर टू रिलीव स्ट्रेस एंड गेन न्यू क्रिएटिव आइडियाज़। सो क्रिएटिविटी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सरस्वती माँ का कार्ड आया, मतलब स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी, लक्ष्मी माँ, क्रिएटिविटी से अबांडेंस। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग ये आपका जनवरी में हो सकता है कि आप क्रिएटिवली कुछ करें जिससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन या आपको बहुत स्ट्रॉन्ग अबांडेंस मिले, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, डाकिनी, द एनलाइटेंड फेमिनिन, सो इतनी स्ट्रॉन्ग ऊर्जा आपके साथ है, स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी, डाकिनी, द एनलाइटेंड एनर्जी, दिस इज कुंडलिनी एनर्जी। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। सो स्पिरिचुअली बहुत सारा ग्रोथ आपके लाइफ में हो रहा है। ओके, इसलिए मैसेज है कि रेस्ट लीजिए, अपने बॉडी को, अपने माइंड को रिचार्ज करने की ज़रूरत है, एंड क्लियर योर स्पेस, गेट रिड ऑफ क्लटर, क्लियर द एनर्जी अराउंड यू एंड यूज़ फेंग शुई। सो अगर आप फेंग शुई यूज़ कर सकते हैं सो आप वो यूज़ करिए। होम में आपके अराउंड जो एनर्जीज़ हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, इसलिए वो न्यू बिगनिंग, वो न्यू क्लियर स्पार्क आपके लाइफ में नहीं आ पा रहा है। आपको एनर्जी को, अपने अराउंड सिचुएशंस को क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है। आप रिपीटिंग नंबर्स देख सकते हैं, 111, 222, 777। आप बटरफ्लाइज देख सकते हैं। बटरफ्लाई जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सिंबल है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, और आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपके साथ है, और आप कोई और बनने नहीं जा रहे हैं। यू आर बिकमिंग योर ओन ऑथेंटिक सेल्फ। रिमेंबर, पाइल नंबर 4, ये मैंने अपने खुद के जर्नी से सीखा है, वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं व्हेन वी आर आवरसेल्व्स, व्हेन यू आर यू। सो हमें कुछ और बनना ही नहीं है, हमें बस अलाउ करना है अपने आप को जो हम हैं वो बनने में, राइट। ये सारे स्ट्रगल की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये जो भी आप देखते हैं, जिस भी चीज़ से आप इम्प्रेस होते हैं, या कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पर सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि मैं जो हूँ मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। आई ट्रस्ट माई सेल्फ, ये मेरा नेचर है। धीरे धीरे ये आप जो है अपना ये नेचर एक्सेप्ट करते करते आप उस डिवाइन नेचर में आएंगे, जो है आपका लव, जो है आपकी अवेयरनेस। पहले आपको अपना ये ऑथेंटिक नेचर जो है उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। दिस इज़ बिकमिंग यूनिकली यू आर यूनिक, यू आर यू। उस चीज़ को एक्नॉलेज करिए एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन। इस महीने के बाद आई एम डेफिनेटली फीलिंग बहुत कुछ आपके लाइफ में बदल चुका होगा। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया पाइल नंबर 4 मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम सेंडिंग यू लॉट ऑफ हीलिंग लाइट, लॉट ऑफ love and lot of abundance. Thank you so much. Love you all. Take care. Bye.